करते। देखो जी कि अगर असी चेक करना हो कि कोई एलिमेंट जो है वो प्राइम नंबर है वा बुलियन है वा अलजबरिक आ कंपलैक्स आ इंटीजर आ रैशनल आ रियल आ ते साडे कोल जिहड़ी एक की हुंदी मैथमेटिका दे जरिए वो ये हुंदी आ तुसीं की लिखना जी एलीमेंट लिखना वा स्केयर ब्रैकेट लगानी वो नंबर लिखना ते कोमा पा के असी जिहड़ी चीज़ चेक करना चाहते हो असी लिख देनी। प्राइम चेक करना ते प्राइम लिख देना, कंपलैक्स लिखना चाहते हो कंपलैक्स चेक करना चाहते हो कंपलैक्स लिख देना, रैशनल लिखना चाहते हो रैशनल देख लेना। ते असी इस तरीके दे नाल फॉर एग्जाम्पल देखो जी जी एक चीज़ मैं करके देखी हुई है। देखो एलिमेंट 3 प्राइम ट्रू 3 प्राइम नंबर्स आ इनू कि बुलियन नहीं क्यों फॉल्स आ क्योंकि 0 1 ही साढ़े को बुलियन नंबर्स होंगे ने। 3 कंपलैक्स नंबर आ ट्रू क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ अ कंपलैक्स नंबर। इस तरीके ना तुसी अलजबराइक चेक करने हो रैशनल चेक करने हो तुसी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये चीज़ां लगा के MCQs के हवाले ना जी चीज़ां ने इंपोर्टेंट ने। इसी तरीके का देखो कि चेक करना हो कोई एलीमेंट किसी सैट का रुकन है कि नहीं मैंबर है कि नहीं बिलोंग्स करता कि नहीं फिर असी की करीदा वो वास्ते की है मैंबर कैपिटल क्यू पाईदा वा फिर असी स्केयर ब्रैकेट लगा के सैट लिखी दा जिहड़ा भी सैट लिखना हो कोमा पा के जिहड़े एलीमेंट नूं असी चेक करना हो कि वो सैट तो बिलोंग करता कि नहीं वो एलीमेंट लिख लीदा। देखो एक दो स्केयर ब्रैकेट सैट लिख दिता फिर कोमा पा के 9 लिखता देखो 9 इन्हों बिलोंग करता तो दा आंसर साढ़े को ट्रू आ जाना। इसी तरीके नंबर 3 फ्री फ्रॉम क्यू कि अगर देखना हो कि किसी विच कोई एलिमेंट है कि नहीं है अगर नहीं होएगा तो ट्रू होएगा। अगर फ्री क्यू फ्री का मतलब वो नहीं है तो असी उन्होंने चेक करना हो तो असी की करीदा है। देखो असी वही लिखा फ्री क्यू सैट लिखा नो ये है वा इसका मतलब फाल्स। अगर असी इत्थे लिख देंगे 2 लिख देंगे इत्थे मैं जगह ते 2 लिखदा तो 2 च की आना सी डज नॉट बिलोंग्स टू। इस करके एक कियां याद रखो MCQs के हवाले ना बड़े इंपोर्टेंट ने क्योंकि MCQs 20 नंबर के MCQs आने ने। MCQs की सीरीज़ भी शुरू की है तुसी उन्होंने भी देखो अगर तुहानू तुसी नहीं देखे असी नवी सीरीज़ शुरू की है उन्होंने दे लैक्चर्स भी तुसी रेगूलर तरीके नाल देखो। नैक्सट असी कंस्ट्रक्टिंग यानी कि डुप्लीकेट डिलीट करने हो यानी कि 2 2 2 एक साइड से ज़्यादा आ गया 2 2 2 आ गया 3 3 3 आ गया उन्होंने एक बार लिखना हो डुप्लीकेट जो डिलीट करने हो वास्ते असीं की करी दी डिलीट डुप्लीकेट अगे सैट लिख लीदा तो जिन्हें भी देखो ये एक डुप्लीकेट एक रिपीट हो रहा वा 9 रिपीट हो रहा देखो 9 भी एक बार हो गया। इसी तरीके ना होर क्या नंबर रिपीट हो रहा जी 4 रिपीट हो रहा देखो 4 नंबर जो ना वो डुप्लीकेट जोड़े ने वो डिलीट हो गए। डिलीट डुप्लीकेट्स अगे स्केयर ब्रैकेट लगा के सैट लिखी दा वा तो स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दी तो साढ़े को आंसर आ जाता। नैक्सट शॉर्ट दे विच की है कि अगर असी तरतीब लगानी हो नंबर की नंबरस की तरतीब अगर बेतरतीबे नंबर पे है छोटे वड्डे मिक्स होकर पे है अगर असी चाहते हैं कि सारे को तरतीब ना लग जाए सानू आइडिया हो जाए कि उस किस किस तरह के नंबर पे है तो SORT सोर्ट असी ये वाली की जी इस्तेमाल कर दी है इस तरीके ना। देखो सोर्ट स्केयर ब्रैकेट अगे असी वो सैट लिख दीदा जरा भी हो देखो 4 1 3 2 2 बेतरतीब हूँ तरतीब 1 2 2 3 4 ये चीज़ है इस तरीके असी मैनेज कर ली दी है। नैक्सट की है जी डुप्लीकेट फ्री यानी कि असी उन्होंने डुप्लीकेट जड़े आ वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। ठीक है चीज़ा रिपीट ही जी वो असी अगर फ्री होएगा डुप्लीकेट यानी कि एक अगर होएगा तो वह की आ जाएगा फॉल्स क्योंकि वो डुप्लीकेट है वा। अगर साढ़े को ऐसा सैट है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं है इसका मतलब वो आंसर की आएगा ट्रू आएगा। इनू असी जोड़ा वा मैथमेटिका के जरिए भी इन कीया असी करके देखते हैं। असी मैथमेटिका साढ़े को आ गया असी लिखते हैं सैट लिखते हैं असी किहड़ी की इस्तेमाल करिए जी इत्थों मैं कॉपी कर लेंदा डॉट रोल भी हो गया स्केयर ब्रैकेट इस तो बाद ये कर्ली ब्रैकेट 2
8 1 9 ਇਹ ਵਾ ਇਹ तरतीब नहीं लगी हुई लेकिन ये जरिए असी की करना करना देखो तरतीब 1 2 8 9 देखो यह तरतीब लग गई इस तरीके इन्हों असी चैक कर सकते हैं। बाकी भी इस तरीके असी डुप्लीकेट चैक करनी है। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट भी आप डिलीट डुप्लीकेट ये भी एक करके देख लेंगे इस्तेमाल। यह आ गया जी कंट्रोल वी ठीक हो गया जी। इत्थे असी उस तरीके दे नाल इहदे विच कुछ डुप्लीकेट जो एलीमेंट है वो रिपीट कर देंगे असी एक ठीक है यह डुप्लीकेट हो गया। अगर इनू करना कंट्रोल देखो एक एक रिपीट हो रहा सी उन्होंने सिंगल फॉर्म दे विच लिख दिता। इस तरीके दे नाल असी चीज़ां जिहड़ियां असी चैक कर सकते हैं। नैक्सट असी मूव करते अपने लैक्चर वाल। देखो यह भी MCQs के हवाले ना बड़ा इंपोर्टेंट है कि लोगार्थम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना हो किस तरीके ना लिखीदा। देखो जी असी अगर लोग BZ असी आम तौर पर जी मर्जी बेस का लिखना हो साढ़े को यह होंदा कैपिटल LOG स्क्वायर ब्रैकेट इत्थे बेस लिखी दी है फिर इंटीजर लिख दी तो साढ़े को आंसर आ जाता ठीक है। तो इसी तरीके दे नाल असी जिहड़ा वा देखो है log 10 अगर log असी लिखना हो देखो जी log 10 साड़ी बेस आ 2 साड़ा जिहदी असी फाइंड करना log स्क्वायर ब्रैकेट 10 2 तो इनू इस फॉर्म दे विच इहदा आंसर आ जाना। लेकिन अगर असी चाहते हैं कि इहदा आंसर न्यूमेरिकल आवे पॉइंट्स दे विच आवे आंसर तो असी ये लिखीदा कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट तो सारे का सारा फंक्शन अंदर लिख लीदा तो इहदा आंसर साढ़े को पॉइंट्स दे विच आ जाता है। देखो जो N आ ये साढ़े को MCQs के हवाले से भी इंपोर्टेंट है। MCQ के हवाले अक्सर पूछ लेंदा वा कि अगर कोई चीज़ न्यूमेरिकल असी उसका आंसर लैके आना हो तो असी कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट दे विच सारा फंक्शन लिख लीदा साढ़े को आंसर आ जाता। इसी तरीके ना देखो log 10 तुसी इत्थे बेस 2 लिख सकते 2 जी लिख सकते हो। तुसी कोई भी बेस दे विच चेंज करना हो पहलो log लिखना फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर बेस लिखनी फिर वो नंबर लिखना तो साढ़े को आंसर आ जाना। इसी तरीके ना साढ़े को देखो फॉर एग्जांपल नैक्सट जिहड़ा वा एक्सपोनेंशियल फंक्शन असी लिखना होवे ते ओहदे वास्ते असी की करीदा वा देखो एक्सपोनेंशियल वास्ते असी कैपिटल EXP ओहदे विच मैटलैब दे विच असी स्मॉल लिखीदा सी इहदे विच कैपिटल लिखीदा EXP से स्क्वायर ब्रैकेट दे विच वो एलीमेंट लिख लीदा साढ़े को आंसर आ जांदा है। देखो जी N EXP स्क्वायर ब्रैकेट दे विच लिखिया साढ़े को आंसर आ जांदा। इस तरीके दे नाल असी इहनूं प्रैक्टिकली भी करके देख लेंदे आ। तो जी EXP ठीक है हो गया असी इहनूं लिखना जी XP to the power 2 इहनूं शिफ्ट किया इहनूं किया देखो E की पावर 2 आ गया। इत्थे असी होर चेंज करते हैं ते जगह 5 कर देंगे फॉर एग्जांपल देखो 5 आ गया E की पावर 5। इस तरीके असी जिहड़ा वा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिख सकते। इसी तरीके log अगर लिखना हो log का भी वही की करिए जी LOG स्क्वायर पहलो बेस कोई भी लिखनी हो बेस यानी कि बेस 5 का यदा फाइंड करना 10 एलीमेंट साढ़े को 10 असी फाइंड करना हो देखो जी ए देखो साढ़े को बेस दे विच बदल गया। इसी तरीका इनू न्यूमेरिकल च चेंज करना हो यही एलीमेंट असी की करीदा इत्थे कैपिटल N लिखीदा स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी देखो हूँ यदा अगर आंसर लैके शिफ्ट इंटर करना देखो पॉइंट्स के विच आंसर आ गया। इस तरीके ना जो N आ ये जिहड़ा वा की करदा वा जिहड़ा भी आंसर होवे फ्रैक्शन च होवे जिद्दां मर्जी होवे उन्होंने पॉइंट्स के विच ज़ाहिर कर दिंदा। नैक्सट असी अपने लेक्चर मूव करते हैं। साडा वो वर्कशीट आ कि मैं चाहते एक सवाल दिते इन्होंने तुसी अच्छे तरीके ना करना ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जिन्नी तुसी प्रैक्टिस देखो मुख्तलिफ तरह के सैट्स दिते हो इन्होंने वो सारिया डुप्लीकेट शॉर्ट की जिहड़ियां भी चीज़ है लोगार्थम के मुख्तलिफ वैल्यूज़ लैके तुसी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लैके इन्होंने इस्तेमाल करो। N न्यूमेरिकल जिहड़ा आंसर लैके आना हो उहदे वास्ते तुसी डिस्क्रीट दी किताबां दे विच मुख्तलिफ तरह की किताबां दे विच तुहाडे को सैट्स के एलीमेंट तो log वाले एलीमेंट्स ने उन्होंने log किताबां खोलो उन्होंने सॉल्व करो। तो असी नैक्सट लैक्चर दे विच
इंशाल्लाह ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ MCQs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ MCQs ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।